Hello students, welcome to my channel That Glam Study. होपफुली मुझे लगता है कि आप सभी को पार्ट 1 पसंद आया होगा। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, बट उसे पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 के लिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो लेंचो है वो एक फार्मर है, उसके सन है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, ही हैज़ अ वाइफ, उसकी वाइफ भी है। वो सब मिलके क्या करते हैं, एक खेत पे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पूरी साल की जो भी मजदूरी थी, जो भी वो सब कुछ जितना भी उनका था उन सब ने उस खेत पे लगा दिया था। किस खेत की फसल हो रही थी? खेत में कौन सी फसल थी? कॉर्न की फसल थी। तो और जो लेंचो था वो बिल्कुल ही आस से देख रहा था कि बस थोड़ी सी बारिश हो जाए और उसकी जो फसल है वो कटने को तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हेल स्टॉर्म आ गया। बारिश की छोटी छोटी बूंदें तो आई, लेकिन उसके बाद हेल स्टॉर्म आ गया। हेल स्टॉर्म मतलब ओले पड़ने लग गए और उससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब लेंचो क्या कहता है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और न्यू जानकारी बोलने के लिए या कुछ सजेस्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। जो हेल लाई थी, जो ओले पड़े थे, उसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे खेत से हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब इतनी सारी मजदूरी, इतनी सारी मेहनत करी थी, तो वो तो सब बर्बाद हो गई। तो नाइट कैसे निकलनी थी? नींद थोड़ी आनी थी किसी को। तो सबकी दुखी में ही बीती वो नाइट। ऑल आवर वर्क वॉट नथिंग। जितना भी काम किया था उसका हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। हम इस पूरे साल हम भूखे ही बिताना पड़ेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हमें सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के दिलों में सिर्फ एक ही आस थी। वो किसकी आस थी? कि भगवान से कुछ मदद मिल जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप भी किसी काम के लिए बोलते हो, आपका कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान जी प्लीज़ करा दीजिए ना, है ना? तो वही चीज़ उनके मन में भी थी। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। दुखी मत हो। लगता है कि ये पूरा टोटल लॉस है, ये पूरा साल हमारा ख़राब हो गया, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. पूरी नाइट, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही आस लेके बैठा था। कौन सी आस? भगवान के लिए आस, जिसकी आइज़ बिल्कुल भगवान ही तो है, जिनकी देख रेख में, जिनके इंस्ट्रक्शन से ही सब कुछ होता है। So Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lancho क्या था? Was an ox of a man, मतलब बिल्कुल जैसे बैल काम करता है ना खेतों में, वैसे ही वो काम करता था खेतों में। बिल्कुल एनिमल्स की तरह काम करता था, पूरे दिन रात लगा रहता था। लेकिन उसको फिर भी पता था कि लिखा पढ़ा कैसे जाता है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. जो संडे आने वाला था उस दिन उसने अपना ब्रेक लिया और एक लेटर लिखा जो वो मेल करने चला गया। जो पास में टाउन के अंदर मेल बॉक्स होता है वहीं पे मेल करने चला गया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो लेटर कैसा था? किसके लिए था? वो कुछ नहीं, वो भगवान के लिए एक खत था। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने हमारी मदद नहीं करी, मेरी मदद नहीं करी, तो हमारी फैमिली, मेरी फैमिली और मैं पूरे साल भूखे ही गुजार पाएंगे।
I need 100 पैसे in order to sow my field again and to live until the crop comes become the hailstorm. उसने कहा मुझे सिर्फ 100 पैसे चाहिए. पैसोस क्या है? ये करेंसी है अमेरिकन कंट्रीज़ की. ये लैटिन वर्ड है, पैसो बोलते हैं इसको. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, किस लिए मांगे उसने? कि मैं दोबारा से अपनी खेत को जोत पाऊँ और जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाते, दोबारा से फसल नहीं आ जाती, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने ये कर दिया, ओलो ने ये कर दिया. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स. उसने क्या किया? उस पर लिखा, जिसको हम भेजते हैं तो लिखते हैं ना टू गॉड. हम किसी भी इंसान को भेज रहे हैं तो लेटर के नीचे लिखते हैं टू और फिर उस चीज़ का नाम. तो ये किसको भेज रहा है? गॉड को. तो उसने गॉड लिखा एनवलप पे, लेटर को उसके अंदर लिखा एनवलप के, एंड थोड़ी सी कंफ्यूजन में, थोड़ा सा ऐसे मतलब हिचकिचाते हुए चला गया टाउन में. और जो पोस्ट ऑफिस से उसने स्टैम्प ली, लेटर पे लगाई और मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो बॉस के पास गया हंसता हुआ और उसने उसको वो लेटर दिखाया कि ये लेटर है गॉड के लिए. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने कहा कि मुझे तो पूरा करियर हो गया पोस्ट मास्टरी करते हुए, लेकिन पोस्टमैन बने हुए, लेकिन मैंने तो कभी एड्रेस नहीं देखा. द पोस्ट मास्टर अ फैट एनुअल फेलो. जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा फैट मतलब थोड़ा सा हेल्दी, एमिएटल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट फेलो था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. अरे तुम्हारे पास भी आएगा तो तुम भी तो हंसने लगोगे ना. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." उसने कहा, हंसते हंसते फिर वो क्या हो गया, थोड़ा सा सीरियस सा हो गया. उसने बोला, उसको डेस्क पे रखते हुए लेटर को बोला, क्या विश्वास है, हो सकता है, मैं विश करता हूँ, मैं होप करता हूँ ये विश्वास मेरे लिए भी, मेरे पास भी होता भगवान को लेके जितना इस आदमी को है. इसने लेटर लिख दिया भगवान के लिए. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. उसने क्या किया? भगवान पे विश्वास बनाते हुए, कि ये नहीं कि उस आदमी का विश्वास टूट जाए भगवान से, तो इसलिए वो विश्वास बनाते हुए उसको एक आइडिया आया और उसने उस आंसर किया लेटर का. बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. उसने जैसे ही ओपन किया तो वो एविडेंट था कि उसको कुछ चाहिए, या तो गुडविल या पेपर और इंक. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब देखो क्या हुआ. उसने जैसे ये लेटर पढ़ा तो उसको ये लगा, लेटर खोलने से पहले तो ये लगा कि इसने शायद गुडविल कुछ मांगा होगा, लेकिन जैसे उसने लेटर खोला तो उसको लगा इसने तो मनी मांग रहा है. तो उसने, अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, पोस्ट मास्टर तो है, उसके साथ साथ जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी तो क्या करते हैं, उनके पास वो क्या सोचते हैं कि कभी उनका जो हेड है वो उनसे पैसे थोड़ी ना मांगेगा, उनसे वो इंक मांग सकता है, पेपर मांग सकता है. बट उन्होंने क्या कहा कि मैं तो अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट दूंगा, आप लोग देना चाहते हो तो आप भी दे सकते हो एज अ चैरिटी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेस. लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसेस इकट्ठे कर ले. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. उसने क्या किया, इकट्ठे किए उन सब से थोड़े बहुत जो भी मिले, बट 100 पैसेस नहीं हो पाए. उसने जो भी थे, मतलब 100 मोर देन हाफ, अ लिटल मोर देन हाफ का मतलब है मतलब 50% से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 75% उसने इकट्ठा करके रख लिए. He put the money in an envelope addressed to Lancho and wetted the letter containing only a single word as the signature God.
उसने वो पैसा, जो पोस्ट मास्टर थे, उसने पैसा एनवेलप में डाला और बंद करके उसमें लेंचो का एड्रेस डाल दिया और सिंगल वर्ड में और सिग्नेचर कर दिया गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। संडे को जल्दी से वो आया और पूछने लगा कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब क्या हुआ, अब पोस्ट मास्टर जो हेड था उसने इतनी मदद की लेंचो की, तो वो उसकी तो गुडविल बन गई हेड ऑफिस के अंदर तो सब उसको पसंद, कितना अच्छा आदमी है, इसने भगवान पे फेथ बनाए रखने के लिए लेंचो का इसने इतनी मदद कर दी, उसकी तो अच्छी हो गई। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने जैसे ही उसका मनी देखा तो वो स्लाइटली सरप्राइज़ हुआ। ऐसा उसने दिखाया नहीं कि हाँ कोई बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, भिजवाएंगे पैसे। लेकिन जैसे उसने पैसे काउंट किए ना, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान तो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो मैं उनसे मांगूंगा वो मुझे मना करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और हाथ की हाथ वो गया और विंडो पे जाके उसने पेपर और इंक दोबारा से मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। जहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल होती है वहाँ पे लोग बैठ के भी, अगर कोई घर से नहीं लिख के लेके आया लेटर, तो वहाँ बैठ के भी वो लेटर लिख सकते हैं। तो वहाँ पे वो लेट के दोबारा से लेटर लिखने लगा विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और बिल्कुल ही ऐसे अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे करते हुए सोच रहा था। Caused by the effort he had to make to express his ideas, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist. उसने क्या किया, विंडो पे गया, फिर स्टैम्प बाय की, स्टैम्प लगाई, उसके बाद उसने अपने फिस्ट से, मतलब जो पान के नीचे होता है, अपने जो हैंड होता है, हाथ होता है, उसकी फिंगर्स के नीचे फिस्ट होती है, फिस्ट से उसको रब किया, जैसे हम किसी चीज़ को चिपका रहे होते हैं तो करते हैं ना अपने हाथ से, वैसे उसने रब किया, ब्लो किया और उस एनवेलप को बंद किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो डाला, पोस्ट मास्टर गया और उसने ओपन की और उसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपको जो पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसेज रीच मी, बस 70 पैसेज आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, प्लीज़ मुझे बाकी भी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन प्लीज़ मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ ब्रांच ऑफ क्रुक्स। लेंचो उसने क्या कह दिया कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो बंच है क्रुक्स के, मतलब वो क्या हैं, बड़े जलते हैं उससे, बड़े तेज़ हैं। उसको क्या लग रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उसने 25% जो रह गया था वो निकाल लिया, और लास्ट में लिखा लेंचो। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आपको इससे क्या पता चला कि अगर हम किसी की मदद करते हैं उसको बिना बताए तो भी ऐसा हो सकता है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि गॉड के अंदर इतना फेथ है कि कुछ लोग उसकी अच्छाई देख पाते हैं, कुछ लोग अच्छाई नहीं देख पाते। और थर्ड चीज़ क्या है कि जब भी हमारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं होता तब हमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा, जैसे लेंचो को था बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो अपना मेंटल स्टेट नहीं देख पाया, इसलिए उसको ये समझ ही नहीं आया कि वो कर क्या रहा है और बोल क्या रहा है। तो दैट्स ऑल, आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।